नाजरीन, इस अहम ब्रेकिंग न्यूज से आपको आगाह करते चलें कि ब्रसेल्स में CCN के ब्यूरो चीफ बराए UK और यूरोप मिर्जा इमरान बेग ने इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट के सेक्रेटरी से मुलाकात की है। उनसे पाकिस्तान में मुतनाज़ा पैका एक्ट से मुतालिक गुफ्तगू की है। आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं कि CCN के ब्यूरो चीफ बराए UK और यूरोप मिर्जा इमरान बेग ने PFUJ के सेक्रेटरी से गुफ्तगू की है। इस मौके पर PFUJ के सेक्रेटरी जनरल शकील अहमद ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। इस इंटरव्यू की एक झलक देखते हैं। My question is about PECA Act in Pakistan. How you see and what can IFJ do? For us, it's the worst news for the Pakistani journalists and for the press freedom in Pakistan. And also for the International Federation of Journalists. As you know, we are representing more than 600,000 members in the world. And when a law document is attacking journalists, it's the worst news. And it's for this reason we will have to act. We will have to organize a kind of riposte, kind of fight with our affiliates, our big affiliates, all our regions, all our continental regions in Asia Pacific, in Africa, in Latin America, in order to support our colleagues, because it's not possible, and it's a scandal. Of course, it's a scandal. And international convention Pakistan has signed about the safety of the journalist, and now this PECA Act is against the journalist. And what is next step of IFJ if they don't remove? If they don't remove, it will be a real problem first for our colleagues in Pakistan, but also the International Federation of Journalists is the associate member of the UNESCO, the United Nations agency in charge of safety and protection of journalists, and Pakistan signed the UN conventions. If Pakistan is voting and is endorsing a law against the international convention, we will ask the United Nations to act and to recall the government. They are totally out of their signature. So we will do, but I prefer to discuss first. First discussion with them. And if I am going to Islamabad, I'm ready to meet the Prime Minister, etc., in order to discuss with him frankly, and but to be sure he will be able to understand me and to understand the International Federation of Journalists. If he doesn't want to change, I'm sorry, but I will ask the United Nations to act. ओके, शकील साहब, आप भी इधर मौजूद हैं। आपकी एक बड़ी ही प्रोडक्टिव मीटिंग हुई इनके साथ, जिसमें इन्होंने जर्नलिस्ट के साथ अपना मुकम्मल तावन का इजहार किया। आप क्या कहेंगे और आप इस मीटिंग के मतलब क्या बताना चाहेंगे? शुक्रिया इमरान बेग साहब। पहले तो मैं इसको बड़ा खुशाइन करार देता हूँ PFUJ के लिए और पाकिस्तानी जर्नलिस्टों के लिए कि IFJ ने हमेशा इस हवाले से PFUJ की स्पोर्ट्स की है। जहाँ तक बात है PECA की, तो PECA हम कहते हैं ना सिर्फ जर्नलिस्टों के अगेंस्ट है, ये एक हर पाकिस्तानी शहरी की शख्सी आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो इस हवाले से ऑलरेडी जो है वो IFJ को PFUJ ने लिखा भी था, और IFJ की जो प्रेसिडेंट हैं मैडम डोमिनिका पार्ले, वो ख़ुद पाकिस्तान भी आई। तो आज इस हवाले से एक तफसीली जो है वो हमारी गुफ्तगू हुई है सेक्रेटरी जनरल एंथनी बेलिंगर से, और उन्हें श्योर किया है कि पहले स्टेप के अंदर हम इस हवाले से जो तमाम गवर्नमेंट ऑफिशल्स हैं उनको लिखेंगे, और जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनको लिखेंगे, और उसके साथ साथ हम सेमिनार्स के अंदर और दीगर एक्टिविटीज से इस मसले को उजागर करेंगे, और ज़रूरत पड़ती है
तो उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान आकर भी गवर्नमेंट ऑफिशियल से इस हवाले से मिलूंगा, और इवन हमें यूनाइटेड नेशन जाना पड़ता है, सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन को लिखना पड़ता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और किसी सूरत भी के अंदर भी PFJ को, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जो है वो पाकिस्तानी अवाम को स्पीकर एक्ट के ऊपर जो एक बहरमाना किस्म का जो है वो कानून है उसके ऊपर नहीं छोड़ेंगे। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह FIRs हो रही हैं, जिस तरह एक जो है वो आज़ादी इजहार के ऊपर कदगनें लग रही हैं, उसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे और बिल्कुल PFJ के शाना बशाना जो है वो अपना रोल प्ले करेंगे। थैंक यू सर।